वंदे करुणाशील जी को वंदामि, भिक्खु संघ वंदामि। और आप सभी अ, लोगों से जो बीआरसी टीम से जुड़े हुए हैं उनको नमो बुद्धाय, जय हिंद। अब जैसे कि आज का विषय है, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी पिछले कुछ दिनों पहले भंते करुणाशील जी के ऊपर कुछ लांछन लगाए गए। अ, मैंने उनका वो ऑडियो वीडियो नहीं देखा, लेकिन मैं अब उस दिन बोलना चाहता था, लेकिन और बहुत से लोग बोल रहे थे। तो अगर इजाजत दें तो मैं दो चार शब्द बोलना चाहूंगा। ऐसा है कि जो साहित्यकार होते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, वो पूरी जो क्लास है उनको 11 मतलब श्रेणियों में, 11 क्लासेज में बांटते हैं। तो मैं सभी पे तो नहीं जाऊंगा, उनमें 5 आपसे बात कर लेता हूँ। सबसे पहला जो होता है वो होता है खोजी या इन्वेंटर जो है। दूसरा होता है क्रिएटर। तीसरा होता है इंटरप्रेटर। चौथा होता है इमिटेटर। और पांचवा होता है फॉलोअर। यानी कि पहला वो होता है जिसके मन में विचार आता है। जैसे तथागत बुद्ध के मन में विचार आया, ये दुनिया जो है इसमें दुख क्यों है, उन्होंने फिर उस पर खोज की। दूसरे लोग होता है क्रिएटर, यानी कि जो उसी विचार के हिसाब से अपनी चीज पैदा करते हैं। जैसे सम्राट अशोक ने विहार बनवाए, यूनिवर्सिटी बनाई कि इस तरह से बुद्धम का प्रचार हो। उसके बाद होता है इंटरप्रेटर, यानी कि उसकी व्याख्या करने वाले लोग। और उसके बाद होता है इमिटेटर। और सबसे लास्ट में इमिटेटर यानी कि नकल करने वाले। और सबसे लास्ट में होते हैं फॉलोअर। अब जो अ, तथागत है वो खोजी है या इन्वेंटर है, या जिनके मन में विचार आया और उन्होंने उसका समाधान निकाल दिया। बाबा साहब भी ऐसे ही हैं, जो ये खोजते, उन्होंने ये खोजा कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, कि आज हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका हल क्या है। उसके बाद आते हैं क्रिएटर। तो जैसे सम्राट अशोक ने धर्म का प्रचार करने के लिए जगह जगह विहार बनवाए, यूनिवर्सिटी बनाई, ऐसे ही बनते करुणाशील ने कई जगह विहार बनवाए, किताबें छपवाई, लोगों में प्रचार किया। अब जो इमिटेटर है, जो नकल करने वाला आदमी है, वो नकल तो करेगा, लेकिन जो आदमी खुद जिसने काम किया है उसके जैसा वह नहीं हो पाता। और फिर उसके बाद ये जो सभी लांछन और ये लगाने का काम होता है, ये होता है। फॉलोअर जो होते हैं वो सिर्फ नाम रटने के लिए होते हैं, मोस्टली जो है वो बहुत ज्यादा दिमाग अपना खर्च नहीं करते। उनको आप कह दो कि आपने राम राम एक करना है तो वो कर लेंगे। उनसे कहो ये आपने बुद्ध बुद्ध ऐसा करना है, नमो तस् बुद्ध करना है, तो वो भी कर लेंगे। तो ये जो लोग हैं ये नकलची लोग हैं, और ये ऐसी ही बातें करते हैं। तो एक मैं अपने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुए चर्चिल, अगर मुझे सही अगर याद है उनका, तो वो कहते हैं जब आप अपनी मंजिल की ओर जा रहे हो तो रास्ते में अगर आप हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरी तो आप सभी से यही अनुरोध है कि अपने जो ऐसा काम उनका काम है, इस तरह का काम करना, हम अपने जो रास्ता है उस पे चलते जाएं। तो चलिए आज के विषय पर बात शुरू करते हैं। देखिए, सम्राट चंद्रगुप्त जो है वो भारत के पहले सम्राट हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, शासक की अलग अलग किस्में होती हैं। जैसे कि सबसे नीचे आप ये लगा लीजिए, रजवाड़े होते हैं। जैसे एक शहर के हैं, कोई बीकानेर का है, कोई गंगानगर का है, कोई पटियाला का है, कोई इधर अपना झांसी का है, कोई इस तरह जो एक छोटे से एरिया का रजवाड़ा होता है। दूसरा होता है राजा, जिसका थोड़ा सा एरिया बड़ा होता है।
और थोड़ा सा वो आजाद किस्म से रह सकता है। उसके बाद होता है महाराजा या महाराजा, महाराजा धिराज बोलते हैं। फिर उसके नीचे कई राजा या रजवाड़े होते हैं, और सबसे ऊपर जो होता है वो सम्राट होता है। सम्राट के नीचे पूरा देश होता है, और पूरा जो है बहुत से यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर या राजा जो है उस तरह से होते हैं। तो जो चंद्रगुप्त जो थे वो भारत के पहले सम्राट हैं। उनके उन्होंने जो अपना राज्य स्थापित किया, आप ये समझिए करीबन करीबन जो जम्बू द्वीप है, जिसको आजकल इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं या भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, उसके वो राजा यानी कि शासक बने। तो पहला तो ये है कि वो भारत के पहले सम्राट हैं। उनके कुल में ठीक है आगे जो है अलग अलग जो सम्राट जो है वो बनते गए। सम्राट अशोक हुए, उनके सम्राट अशोक के पिता जो सम्राट चंद्रगुप्त जो है वो भारत के पहले सम्राट है। अब इसका जो है, जैसे बाबा साहब ने कहा कि हम नागवंशी हैं, ये नागवंशी जो है ये भारत के शासक हुआ करते थे, हम शासक जमात हैं। अभी श्रद्धेय डॉक्टर साहब भी यही वो कह रहे थे। तो ये यानी कि कोई कल्पना की बात नहीं है, ये बिल्कुल एक ऐतिहासिक तथ्य है, ये एक सच्चाई है ये। तो देखिए भारत का जो पहला जो शासक जो है जिसका नाम मिलता है, उनका नाम है शिशुनाग। संस्कृत में उनको शिशुनाग और फिर बाद में क्या शेषनाग और पता नहीं क्या कुछ बना दिया गया। वो लगभग 650 ईसा पूर्व में, यानी कि बुद्ध से आप ये समझिए करीबन करीबन 70-80 साल पहले वो भारत के राजा थे। उनका जो वंश चलता रहा उसी में राजा बिंबिसार हुए 534 ईसा पूर्व में। राजा बिंबिसार जो थे ये क्योंकि बहुत बड़े उसके राजा नहीं थे एरिया के, इन्होंने हिरण्यक वंश जो है उसकी स्थापना की। अब हिरण्यक वंश की स्थापना जो इन्होंने की, अगर हम उसमें इतिहास में जाते हैं, बहुत से लोग इस मेरी इस बात को लाइक नहीं करते हैं कि एक उसमें हिरण्यकशिपु की कहानी है और प्रहलाद है, बिल्कुल यही कहानी राजा बिंबिसार के साथ हुई है। वो अपना जो बेटा है वो अपने बाप को मरवा देता है, बाद में उसको अब अपनी गलती का एहसास होता है, और फिर वो जो है जो लोग उसको सिखाने वाले होते हैं या जो बहलाने फुसलाने वाले होते हैं उनको जो है वो वहां से फिर अपने देश से भगा देता है। हाँ जी, पीपीटी का दोबारा भेजूंगा आपको फाइल में ये। ये राजा जो बिंबिसार है वो पहले भारतीय राजा है जिन्होंने बुद्ध जो है अपनाया, और उन्होंने दीक्षा जो है स्वयं तथागत बुद्ध से ली। और वो पहले राजा है जिन्होंने बुद्ध विहार बनवाया। उनके उनके पुत्र हुए अजातशत्रु। अजातशत्रु ने जो है पहली बौद्ध कॉन्फ्रेंस करवाई, और उन्होंने पालिंगबुद्ध नगर जो है जिसको के बाद में पाटलिपुत्र बना दिया गया, उस नगर की स्थापना की। इसी वंश में आगे जो है नागदास वो वंश में जो है अ, बाद में जो है महापदम नंद हुए, और महापदम ने नाग शब्द अपने पीछे जोड़ने के बजाय नंद शब्द जो है उसको जोड़ना शुरू किया। और इसी में जो अंतिम राजा जो थे वो थे राजा धनानंद, या कह सकते हैं महाराज धनानंद जो थे। उन्होंने काफी बड़ा एरिया जीत लिया था। मैक्सनी जो है वो लिखते हैं कि उनके पास 2 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घोड़े और 20,000 हाथी जो है ये सेना में थे। और वो लिखते हैं कि ये जो सेना है ये ऐसा नहीं कि युद्ध के समय बनाई जाती थी, बल्कि जब भी शांति का समय होता था तो ये अपने छावनी में जो है युद्धाभ्यास जो है वो करते थे। ऐसा नहीं है कि उनको फिर कोई अपने किसी और काम लगा दिया जाता हो, यानी कि इनकी परमानेंट जो सेना थी। और इस सेना का जो है
सिकंदर जो है, मैं उसको लुटेरा या अ, यानी कि एक गिरोह का वो मानता हूँ, सरगना जो है, वो वहां से इतनी दूर से अपने देश से 1000 किलोमीटर वो लोगों को लूटता हुआ आया। उसने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई स्कूल नहीं खोला, कोई अस्पताल नहीं खोला। बहुत बार मेरी बहस हो जाती है जी, ये क्या है आजकल, चैट जीपीटी से मेरी इस बात पे मैं पूछ रहा था उसको कि सिकंदर महान क्यों है, उसने क्या किया। फिर उसने कहा सॉरी, हम अपनी गलती मानते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमें यही बताया गया है कि सिकंदर महान है, तो इसलिए हम जो उसको महान बताते हैं। तो जब उसकी सेना ब्यास नदी के किनारे, अपने ब्यास दरिया के किनारे पहुंची, तो सामने जो है महाराज धनानंद की सेना खड़ी थी। और उस सेना का और उस सिकंदर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ब्यास दरिया करके और इस साइड पे भारत की भूमि पे अपना, या जो सम्राट धनानंद का जो एरिया था उस पे पैर रख सके। वहीं से वो वापस भाग गया, वो भी वापस भाग गया और उसकी सेना वापस भाग गई। इसी सम्राट जो अपने महाराज धनानंद है, इनके बेटे थे चंद्रगुप्त। अब उनके बारे में अजीब अजीब सी कहानियां बनाई जाती हैं कि वो तो जी दासी के पुत्र थे। वो दासी जो है, फिर उनको सम्राट ने उनको अपनाया नहीं, चंद्रगुप्त वो बाद में जो है, जब ये क्या एक चाणक्य हुआ, उसने जो है वो सम्राट धनानंद के ऊपर हमला किया और फिर इस तरह जीत लिया वगैरह वगैरह, ये कहानी बनाई जाती है। अच्छा, उनके बेटे वो हुए सम्राट बिंदुसार, उनको अमित्रघात कहा जाता है, यानी कि जो दुश्मनों का नाश करने वाले हैं। उनके बेटे सम्राट अशोक, उनको तो हम सब जानते ही हैं। फिर लास्ट में जो है वृद्धृत हुए और 647 ईस्वी तक फिर बौद्ध धर्म के जो मानने वाले राजा थे उनका ही राज इस धरती पर रहा। अब जो उनका बचपन है, अब ये जो अपने चंद्रगुप्त है, इनके बचपन की बात करें तो देखिए, ये 17-18 साल की उम्र में ये सिकंदर से मिलने गए थे। 17-18 की उम्र में अगर सिकंदर में से मिलने गए थे, सिकंदर करीबन 326 ईसा पूर्व के आसपास ही आया था, तो आप ये समझ लीजिए कि करीबन 345 ईसा पूर्व के आसपास उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जो धनानंद है और उनकी माता जो है, उनका नाम मोहरा है। जैसे मैंने इसमें लिखा आदम है करके, और इस तरह जो है उनका नाम मोहरा है। ये उनके जो अपने उस समय का जो जैन साहित्य है, भारतीय जैन साहित्य है, उसमें ये नाम मिलता है। तो जैसे अक्सर होता है अपने गांव में, अगर कोई आदमी अ, या कोई बच्चा जो है अपने बाप से अलग रह के, कोई माँ अलग रह के रह रही होती है, तो फिर उसको माँ के नाम से बुलाया जाता है। तो ये अपने जो अ, यहाँ की एक रिवाज है या एक अपना सिस्टम है यहाँ का, कि जो शब्द के पीछे रह आ जाता है, जैसे सपोज हिसार है, हिसार का रहने वाला उसको हिसारिया बोला जाता है, जयपुर का रहने वाला उसको जयपुरिया बोला जाता है। ऐसे ही क्योंकि उनकी माता का नाम मोरा था, तो फिर उसको चंद्रगुप्त को जो है बचपन में उनको जो है मौर्य बोला जाता था, भी आप मोहरा के बेटे हो। तो ये जो मौर्य जो है, बाद में इसका संस्कृत बना के उन्होंने जो है इनके साथ चिपका दिया। एक्चुअल में ये उनकी माँ का जो है ये नाम है। तो जब वो समझो 17, क्योंकि देखिए वो उनको पता था। अच्छा, उनकी माता जो है उनकी सम्राट धनानंद या महाराजा धनानंद के साथ उनकी अनबन चल रही थी, इसलिए वो मायके में रह रही थी। और उनका मायका जो है जो पुराना पंजाब है, पाकिस्तान और ये सब मिला के एरिया जो है, वहां वो रहते थे। वहां के अच्छे बड़े मतलब वो बड़ी अच्छी मतलब जैसे सरदार फैमिली थी, मतलब वो काफी बड़े एरिया पे उनका जो है राज तो नहीं, मतलब कब्जा था उनका ऐसे। तो इनको पता था कि मेरे जो पिता हैं वो इस देश के राजा है। तो इनमें कुदरती बात है कि इनमें एक वो अकड़ थी जो एक राज परिवार में होती है। तो ये उस समय पे 17-18 साल की जब उम्र थी, तो ये सिकंदर को मिलने गई। उस सिकंदर से जाके कहा कि तुम मेरे से दोस्ती कर लो, और मेरे पिता ने इस तरह से मेरी माता को निकाल रखा है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता को वहां से हटा के और मैं जो हूँ वहां का
राजा बनो और तुम मेरी इसमें सहायता करो। अब बाकी लोग जो जाते थे वो तो जैसे 3 बार ऐसे वो सलाम और लंबे लेट के प्रणाम करना, अब ये अकड़ के वहां ऐसे खड़े हुए। तो सिकंदर बोला, अरे तेरी इतनी हिम्मत भी, तू मेरे सामने अकड़ के खड़ा हो। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इसको बच्चे को जो है पकड़ दो, लेकिन वो वहां से लड़ते हुए भाग आए, मतलब वहां से अपना बचाव करके वापिस आ गए वो। वापिस आके उन्होंने फिर जो है अपनी सेना इकट्ठे की, और क्योंकि सिकंदर ने उस समय पे तक्षशिला और ये जो गंधार एरिया है ये जीत लिया था, और यहाँ पर मोस्टली जो बाहर से आए ब्राह्मण जो है वो रहते थे। तो इस एरिया को उन्होंने फिर अपनी सेना बना के, सिकंदर उसी समय क्योंकि वापस चला गया था, तो उसके बाद इन्होंने अपनी सेना बना के ये एरिया जो है ये इनसे जीत लिया। वो राजा आम्भी और जो पोरुस थे, वो इनकी जब सेना आई तो वो दोनों यहाँ से अपने जो है बोरिया बिस्तर उठा के निकल गए। जब इन्होंने ये काम किया अपनी बहादुरी वाला, तो उसके बाद हमारे भारत में या जम्बू द्वीप में उस समय एक संस्था होती थी जिसको बोलते थे प्रिसा। प्रिसा में जिस कुल का राज होता था उसके गणमान्य व्यक्ति उसमें शामिल होते थे, और वहां सम्मन ब्राह्मण होते थे। मैं पहले आपको कई बार इस पे बता चुका हूँ कि एक भारत में एक अलग ग्रुप होता था जिनका काम मौसम की भविष्यवाणी करना होता था, तो लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो लोग प्रिसा में शामिल होते थे, पंचायत की तरह जो है। वो लोग इकट्ठा हुए, वो वहां पर सम्राट धनानंद के पास गए, उनसे बोले कि ये आपके बेटे हैं और इतने बहादुर हैं, इतने निडर हैं कि इसने इन्होंने सिकंदर से मतलब वहां जाके लड़के और वापिस आ गए हैं ये। और यहाँ से जो है उसका जो ये जो क्या नाम उनके जो अ, चमचे जो बैठा रखे थे उन्होंने, सिकंदर ने बैठा रखे थे, उनको यहाँ से भगा दिए। जब इन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया है तो अब आपको चाहिए कि इस देश का राज जो है आप इनको दे दें। सम्राट धनानंद ने उनकी बात मानी और इनको जो है वहां का अपने भारत के या जम्बू द्वीप का इन्होंने राजा बना दिया। और इस तरह से एक बहादुर बाप ने जो है एक बहादुर बेटे को जो है भारत की सत्ता सौंप दी। तो जब वो बैठे वहां पर सत्ता पे, तो उनके मन में जो खटास थी, जो इतने साल की पीड़ा थी, ये समझिए करीबन 24 साल के थे उस समय तक जब ये गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने फिर अपने जो पिता है उनका नाम नंद जो है उसको नहीं लिया, बल्कि अपनी माता का नाम जो है उसी के नाम से ये करने गए। लेकिन एक बात है कि मौर्य शब्द जो है वो जैन साहित्य के अलावा कहीं भी और उसका जो है उल्लेख नहीं आता है। सम्राट बिंदुसार हो या सम्राट अशोक हो, उन्होंने मौर्य जो है वो शब्द जो है उसका प्रयोग नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया है। अब एक जो बात आती है वो है नाम की। इनका जो नाम है, अब जैसे आपने देखा होगा मैंने जो लिखा है वो चंद्र लिखा है, चंद्र नहीं लिखा है। द्र यानी कि द के नीचे रह लगाना, द्र कर बोलना, ये हमारे पाली भाषा का या भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। और उस समय पे पाली भाषा ही बोली जाती थी, पाली भाषा ही लिखी जाती थी। उसमें इस तरह से शब्द नहीं लिखा जाता था कि द के नीचे से रह लगाओ और वो द्र करके आप बना दो। देखिए मैं पंजाब से हूं, तो पंजाब में लोग जो है चंद्र बोलते हैं, चंद्र नहीं बोलते। वो लोग तंत्र बोलते हैं, लोग तंत्र नहीं बोलते। तो ये जो त्रय करके बोलने वाला है ये यानी कि हमारी भारतीय भाषा नहीं है, ये संस्कृत जो है या जो इन्होंने बाद में डेवलप की वो ये उस भाषा का शब्द है। और ऐसे ही गुप्त जो है इसमें पै जो है ये पूरा लिखा जाता है, ये गुप्त नहीं होता, गुप्त है ये। और गुप्त का अर्थ ये होता था उस समय पे, जैसे आजकल हम अपने नाम के पीछे कोई कुमार लगाता है, कोई लाल लगाता है, कोई सिंह लगाता है। कुमार का अर्थ ये है कि वो राजकुमार अपने आप को कह रहा है, या लोग समझो वो नाम के हिसाब से भी कुमार का मतलब है कि ये
राजा का बेटा है। लाल का अर्थ भी ये जैसे हीरे मोती है होते हैं ऐसे ये यानी कि अमूल्य या मूल्यवान व्यक्ति है ये। और सिंह का अर्थ भाई ये बहादुर आदमी है। तो ऐसे ही जो गुप्त लिखा जाता था ये उस आदमी की ज्ञान बताने के लिए, उसकी इज्जत करने के लिए गुप्त शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने क्या किया, इसको जो है गुप्त को अनजान या सीक्रेट या अननोन बना के उन्होंने कर दिया कि हमें तो पता ही नहीं है जी। जैसे जो बाद में जो गुप्त राजा जिनको बोलते हैं, वो जबकि वो लिच्छवी वंश के हैं, लेकिन उनको क्या कह रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है जी ये किस वंश के हैं, जो अपने पीछे गुप्त शब्द लगाते हैं। तो ये तो गुप्त अनजान अनाम के किसी जाति के किसी वर्ण के ये लोग हैं, किसी अनजान कुल के लोग हैं, हम तो जानते ही नहीं है। तो जब ये जो चंद्रगुप्त जो है, तो इनके गुप्त जो पीछे लगना और चंद्र ये जो है, तो मैं इनको हमेशा ही चंद्रगुप्त लिखता हूँ, ऐसे ही लिखता हूँ। पर मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हम जो हमारे जो पुराने असली नाम है उनको वैसे ही लिखें। अब देखिए सावथी है उसको उन्होंने शरावस्ती बना दिया। पालीन बुद्ध जो है, देखिए बुद्ध की नगरी है वो, उसको इन्होंने पाटलिपुत्र बना दिया और पाटली नाम की एक देवी गढ़ दी इन्होंने कि ये तो ये पाटली का कोई पुत्र था, उसने जो है ये नगरी बसाई थी। जबकि ये नगरी जो है बुद्ध के कारण, बुद्ध के समय से ही अजात शत्रु जो है उन्होंने बसाई थी। तो ऐसे ही जो नाम है उनका थोड़ा ध्यान मतलब हमें रखना चाहिए। तो ऐसे जो मैथनीज है वो इनको सेंडर कोट या संदर कोट जो भी है वो लिखते हैं। अब वो चंद्रगुप्त कैसे बनाया गया उनको, और इसके बारे में इतिहास जो हमारा वो कोई हमें नहीं बताता कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है ये भी हो सकता है कि हम लोग जो है इनको चंद्रगुप्त बोलते हैं, और जो यूनान से जो ये मैथनीज वगैरह है ये अपनी भाषा में इनको जो है ये सेंट्रल कोट करके जो है ये लिखते हैं। अब जो एक जो हमें और पढ़ाया जाता है क्लास स्कूलों में, वो क्या पढ़ाया जाता है कि मौर्य जो है ये वहां से लिया इन्होंने जैन साहित्य से। जैन साहित्य में क्या लिखा है कि ये जो है मोर पालने का काम करते थे। इनकी माता जो है वो दासी थी और उनका परिवार जो है मोर पालने का काम करता था, तो इसलिए ये अपने नाम के पीछे मौर्य लगाते थे। लेकिन सम्राट अशोक अपने पहले ही शिलालेख में, अगर मुझे सही याद है तो उसमें ही लिखाते हैं कि मेरी रसोई में डेली 2 मोर और एक हिरन जो है वो पकाया जाता है। और अगर ये उनका टोटम था, टोटम यानी कि जो पवित्र, जो जैसे अ, हिंदुओं ने आजकल गाय को जो है, गाय इनका टोटम है या उसको पवित्र मानते हैं, ऐसे ही अगर मोर उनका टोटम होता तो फिर ये सम्राट अशोक जो है वो मोर नहीं खाते, उसको अपनी रसोई में नहीं लेके आते। तो अब उन्होंने फिर एक कहानी गढ़ी सम्राट चंद्रगुप्त को अपने उसमें माने के अपने अपनी तरफ करने के लिए, और उससे ऊपर उन्होंने एक चाणक्य नाम का जो आदमी है उसको बैठा दिया। कहानी क्या बनाई कि एक विशाखादत्त का नाम कोई ब्राह्मण है, उसने 7वीं 8वीं सदी के आसपास एक नाटक लिखा मुद्रा राक्षस, और उसने जो है चंद्रगुप्त के ऊपर, या असल में उसका मकसद था जो नंद वंश है या जो धनानंद है उनकी सत्ता को खत्म करने, उनके परिवार को खत्म करने की कहानी बताने का। और उसने फिर ये बनाया, उसने ये बता दिया कि एक चाणक्य नाम का आदमी था, वो अपनी चोटी वहां गया दरबार में चोटी बांधे हुए, लेकिन राजा से कोई अनबन हुई किसी बात पे, तो उसने जो अपनी चोटी खोल दी और कहा कि जब तक मैं तेरा सत्यानाश नहीं कर दूंगा, परिवार का सत्यानाश नहीं कर दूंगा, मैं छुट्टी नहीं बांटूंगा। एक सिंपल सी बात है ये। सम्राट धनानंद अगर ज्यादा नहीं तो आधे या पौन जो भारत है, 3/4 इंडिया के वो राजा थे, उनको निरंकुश राजा बताया जाता है। उसके दरबार में एक टुच्चा सा आदमी ये कहे कि मैं तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा,
और वो सिर झुका के से सुनते रहेंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर ये इवन आज के टाइम पे जब हम कहते हैं कि हम लोकतंत्र में जीते हैं, हमारे जो संविधान है वो हमें ये क्या अधिकार देता है बोलने का, उस समय भी हम किसी प्रधानमंत्री, मंत्री या यहाँ तक के डीसी तक को भी ये धमकी नहीं दे सकते कि मैं तेरा और तेरे परिवार का नाश कर दूंगा, और जब तक ये नाश नहीं करूंगा इतने में चौकी नहीं बांध दूंगा। और देखो कहानी क्या है कि वो वह सब कह के, और फिर वो जो वहां से आ गया, आके उसने गली में खेलते हुए चंद्रगुप्त जैसे आवारा घूम रहे थे, क्योंकि वो तो कहानी भी ये बना रखी है कि वो दासी के बेटे थे और ऐसे उनकी जो मोर पालते थे और उससे इनका गुजारा होता था। तो उसको अपने साथ लिया और जाके फिर उसने सभी कुछ की ट्रेनिंग दे दी। उसने राजनीति भी सिखा दी, शिक्षा भी दे दी, हथियार चलाना भी सिखा दिया, मिलिट्री का भी, और सब कुछ ट्रेनिंग जो है एक ही आदमी ने उनको ट्रेन कर दिया। और फिर ये दोनों गए, तो 5-7 और आदमी ले लिए होंगे, और जाके उन्होंने जो उनकी कहानी है भी, उन्होंने सैनिक सेना बनाई अपनी, और जो है सम्राट जो धनानंद है उनको हरा दिया। तो जिसकी सेना देख के, जिनकी सेना देख के सिकंदर जैसे आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वो दरिया पार करके इस साइड आ जाए, उसको जो है एक तुक्के से इसे चाणक्य ने जो है उनको जो है हरा दिया। कितनी हैरानी की बात है। और देखिए ये किताबें हमें टेक्स्ट बुक के तौर पे हमारे दिमाग में बचपन से ही, जब से हम 5वीं छठी से जब से थोड़ा समझने लगते हैं, तभी से हमारे दिमाग में घुसा दी जाती है कि चाणक्य बड़ा महान था, उसने जो है ऐसे कर दिया, और एक गली में आवारा घूमते बच्चे को अपने साथ लिया और उसको देश का सम्राट बना दिया, और फिर जो है धनानंद जो उनको खत्म कर दिया और देश में जो है एक वो ला दिया। अब ये जब ऐसी बातें होती हैं, तो आजकल क्योंकि एआई का जमाना आ गया, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा। ये मैंने कहा जी, आप वो लोग चैट जीपीटी वगैरह, मैंने कहा आप बड़े ज्ञानी बताए जाते हो, मुझे एक बात का इसका उत्तर दें आप। ये क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक राजा जो है उसको ऐसे धमकी दे और फिर वो जो है वहां से बाहर आ जाए? तो उसने भी फिर यही कहा कि नहीं, ये एक कहानी बनाई गई है। फिर वो पूरा लंबा चौड़ा उसने जवाब दिया। तो ये सिर्फ एक कहानी, देखिए ये मतलब हमारी जो है एक बाबा साहब ने जो एक बात कही थी कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं है, ब्राह्मणवाद और बुद्ध धर्म के मॉर्टल यानी कि खूनी संघर्ष, या जो अ, उसका जो है मॉर्टल कन्फ्लिक्ट का ही एक वो कहानी है ये। तो हमारे मॉर्टल कन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें हम बहुत जो है हार गए, और उसके बाद इन्होंने हमारी शिक्षा बंद कर दी और सब कुछ हुआ, और हमारा जो इतिहास है इसको भी उन्होंने नष्ट कर दिया। तो अब उन्होंने क्या किया कि कौम कोई भी तब तक आपकी गुलाम नहीं रहेगी जब तक कि उसका इतिहास खत्म नहीं करो, और उनको इस चीज के लिए मजबूर नहीं कर दो कि वो जो विजेता है उसके जो नायक हैं, उनके जो हीरोज हैं, उनकी जो है वो पूजा करने लग जाए। तो अब देखिए हमारा जो है धम्मपद, उसकी जो है इन्होंने गीता रख दी, और जो हमारे लिए शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे संत शंभू जो है, उनकी जगह इन्होंने राम को रख दिया। इस आदमी ने अपने सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को अपंग बना दिया। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। जिस आदमी ने अपने सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को अपंग बना दिया, उस आदमी के नाम पे आज हमें बेस्ट टीचर का इनाम दिया जाता है। और जिस आदमी ने ये अपंगता करने के बाद फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की, उस अर्जुन के नाम पे हमें अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। जिस आदमी ने अपने विद्यार्थी की पीएचडी की थीसिस अपने नाम से छपवा दी, उस आदमी के नाम से हमारा टीचर्स डे मनाया जाता है। अब जब ये कुछ आज के समय में ये लोग कर सकते हैं,
कि जिस आदमी ने, जिस पे कलकत्ता हाई कोर्ट में केस चला हो और बाद में कोर्ट के बाहर उनका एक समझौता हो गया, उस आदमी के नाम से टीचर्स डे मनाया जाए, तो जब हम पढ़ने लायक नहीं बचे थे तो ये तो कुछ भी कर सकते थे। इन्होंने बहुत कुछ किया ऐसा। अब उसके चाणक्य के नाम से, चाणक्य भाई जो, क्योंकि वो तो देखिए बड़ा महान वो था, पॉलिटिशियन था और वो ज्ञानी था, उनके नाम से चाणक्यपुरी रख दी। और तो और ये देखो कि जो भारत, कहते हैं कि ये उसने, शकुंतला का बेटा जो है, भारत जो है, उसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया। अगर आप शकुंतला की कहानी पढ़ो तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो बदचलन औरत है जिसके बेटे के नाम पे ये कहते हैं कि हमारे देश का नाम भारत रखा गया। ये जो राधा कृष्णन है, मुझे इस बात से चिढ़ है क्योंकि मैं फिलॉसफी का विद्यार्थी रहा हूँ। इस बंदे ने अपनी, मेरे ख्याल 1500 पेज की 2 वॉल्यूम है इसके, भारतीय दर्शन के नाम से, इंडियन फिलोसफी के नाम से। उसमें कबीर साहब का नाम नहीं है, रैदास जी का नाम नहीं है, गुरु नानक का नाम नहीं है, तुकाराम का नाम नहीं है, संत तुकाराम का नाम नहीं है, ये अपने बाबा बुल्ले शाह का नाम नहीं है। और जितने भी इनके अपने टुच्चे से लोग हैं, उनके वो लिख के इसने ये कहते हैं ये तो भारतीय, भाई जब ये खुद कह रहा है, ये राधा कृष्णन, ये जो ब्राह्मण है ये बाहर से आए हैं और ये वेद जो है यहाँ के है ही नहीं है, ये तो जब अपने पिछले देश के जो गीत हैं वो इसमें लिखे गए हैं। तो भैया जब उनकी वो आपकी ये भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता ही नहीं है आपकी, तो फिर भारतीय दर्शन कैसे हुआ? जो चीज यहाँ भारत में बनी नहीं, वो भारतीय दर्शन कैसा हुआ? और जो भारतीय संत हैं उनका ये नाम नहीं देते। तो चलिए ऐसे ही ये अपने जो है मुखौटे इन्होंने इतिहास में लगाए हैं। और देखिए मुखौटे जो है ये भारत की एक परंपरा रही है, जिसे हम ये सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, उसमें बहुत से मुखौटे मिले हैं। लोग ये ऐसे नाटक खेलते थे, ये इनका एक कलात्मक जो है, ये कला के प्रति इनकी जो रुचि है उसको दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई वो कहे कि वो जो शोले का वो जो रामगढ़ है और गब्बर सिंह की कहानी बताए तो कि देखो जी ऐसे ही हम, ये देश हमारा ऐसा होता था। तो ये जो ये है चाणक्य, ये ऐसा ही है। तो चलिए अब इसका जो थोड़ी सी चाणक्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला तो क्या है कि चाणक्य का जो जो ड्रामा है ये लिखा गया, ये है मुद्रा राक्षस। एक विशाखा दत्त नाम का एक ब्राह्मण था, उसने एक ड्रामा लिखा, संस्कृत में लिखा। और संस्कृत की कोई भी किताब जो है वो मेरा ख्याल 700 ईस्वी से पहले की कोई भी नहीं है। सभी किताबें जो है 7वीं 8वीं सदी के बाद से लिखी गई हैं, उससे पहले संस्कृत की कोई किताब नहीं है। अब इसमें क्या है कि ये ड्रामा जो है ये करीबन करीबन, जो अगर हम इनकी बात मानेंगे, ये चौथी 5वीं सदी में लिखा गया, तो ये सम्राट चंद्रगुप्त से 700 साल बाद लिखा गया। और अगर कहीं 8वीं सदी में लिखा गया तो ये समझो 1100 साल बाद लिखा गया। अब 1100 साल के बाद कोई आदमी कहानी लिख रहा है और उसमें ये उसको ये कहते हैं नहीं जी ये तो इतिहास है, और ये बाकी और लोग जो है। अब देखिए इसमें बहुत सी राजनीति भी चली है, क्योंकि जो अंग्रेज जो थे उनको पता था कि भारतीयों के दिमाग पे ब्राह्मण जो पुरोहित है उसका कब्जा है। तो उसने जो भी, पुरोहित ने जो उनको कहा, उन्होंने उनके जो भी लीडर थे उनको महान बताना अपनी किताबों में शुरू कर दिया, चाहे वो ये समित हो या और भी जो भी लोग हैं, उन्होंने ऐसा ही किया ताकि लोग जो है ये ब्राह्मण इनके साथ जुड़े रहे अंग्रेजों के साथ। ये जो मैक्स मुलर है, इसके लिए तो स्पेशल एक आर्टिकल आया था कि इसने इस तरह से पैसे देके और अंग्रेजों का जो है साथ दिया और इस तरह से वेदों की इनकी जो बढ़ाई की। तो चाणक्य जो है ये इसको ये कभी मतलब असल में इस धरती पर ये पैदा ही नहीं हुआ। ये सिर्फ एक काल्पनिक पात्र है, जैसे शोले का गब्बर सिंह है, या ये वो एक वो क्या कौन सी फिल्म थी गदर ऐसे करके, जिसमें वो हीरो जाता है और वो कराची पता नहीं कहाँ जाके वो पूरा जो है हैंडपंप भी फाड़ देता है। तो ये ऐसी कहानियां हैं, इससे ज्यादा इसका कोई वो अर्थ नहीं है। अब ये जो चाणक्य जो है इसकी किताब लिखी गई अर्थशास्त्र।
अब ये हमारी सभ्यता से ये किताब और ये चाणक्य हमसे मेल नहीं खाता। चाणक्य उस किताब में क्या लिखता है अर्थशास्त्र में, बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहूंगा मैं, बड़ी अश्लील उसने बात लिखी है। वो ये लिखता है कि इस देश में कोई भी जवान लड़की किसी भी कुल की हो, किसी भी कबीले की हो, उसको राजा का फर्ज है कि उसको जो है वो वैश्यावृत्ति में डाले। उसको जो है 1000 पण जो है उस समय सिक्का जो भी चलता था, सिक्का करेंसी, या ये समझो कि 1000 रुपये, आप एक हिसाब से 1000 रुपये इसको जो है वो तनख्वाह दे, और उसकी जो कमाई हो उसमें से आधी जो है राजा टैक्स के तौर पे वसूले। जो लड़की इस काम में नहीं जाना चाहती हो उसके 1000 कोड़े लगाए। अब आप ये देखिए कि अगर किसी पहलवान के भी आप 1000 कोड़े मारो तो मेरा ख्याल वो भी जो है 5 7 10 मिनट के बाद वो कह देगा नहीं जी जैसे आप कहो हम मैं वैसे मानने को तैयार हूँ। तो ये जो आदमी है चाणक्य, जिसके नाम से ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र लिखा, उसमें इसने ये राजा का फर्ज बताया है। अगर हम ये माने कि ये जब चाणक्य असल में हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने इसकी बात मानी, तो इसका अर्थ ये है कि हम जितने भी लोग भारत में इस समय हैं हम सब जो है वैश्य की औलाद हैं। अफसोस की बात यह है कि हमें ये चीज पढ़ाई नहीं जाती, और हमें ये पता नहीं है, और हम ये बोल नहीं पाते कि ऐसे नीच आदमी को, विशाखा दत्त को या चाणक्य को हमारे सर पे मत ला दो। हमारे जो महापुरुष हैं उनका जो है उनके साथ इनका संबंध मत जोड़ो। खैर वो आगे लिखता है चाणक्य जो है कि अगर जो जब कोई किसी की डेथ होती है तो वो अस्थि विसर्जन जो है गंगा दरिया जो है उसमें किया जाए। जबकि उस समय जो मैग्नीज जो यहाँ भारत में आए थे वो लिखते हैं कि उस समय गंगा जो है या जमुना जो है या कोई और दरिया है इसको पवित्र नहीं माना जाता था। उसके किनारे पे कहीं भी कोई तीर्थ स्थान नहीं था। सिर्फ जो ब्यास दरिया जो है इसको पवित्र माना जाता था, और इसके किनारे पे बहुत सी जगह पे जिसे तीर्थ स्थान जो बोलते हैं उस तरह से वो थे। और उन्होंने लिखा है कि अमावस और पूर्णिमा के दिन लोग जो है या अष्टमी के दिन लोग जो है यहाँ पर स्नान करते हैं। उसके वो है, अब देखिए आज मेरे पास समय नहीं था, नहीं तो वो आप चित्र में आपको दिखाता। एक चित्र बनाया जाता है, ऐसे दो नीचे बनाए जाते हैं अर्ध चक्र जो है, और एक ऊपर आधा ऊपर बनाया जाता है। और ये जो है सभी लोग ये कहते हैं कि ये चैत्य का निशान है, यानी कि बुद्ध धर्म का जो जिसे पूजा स्थल है उसका ये निशान है। और सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने जो सिक्के हैं उनके ऊपर ये निशान बनवाया था। तो इसका अर्थ ये है कि वो बौद्ध थे वो। अब उनको कोई ये कहे, जैसे कि इसमें लिखा है अर्थशास्त्र में कि राजा जो है वो सुबह उठ के जो है यज्ञशाला में जाए और वहां जो है उसको जो पुरोहित वहां पर है, जो ब्राह्मण जो है उनको जो है वो 3 बार दंडवत होके प्रणाम करे। और अगर कोई ब्राह्मण उसके दरबार में आए राजा के, तो वो जो है उसको राजा अपने सिंहासन से उतर कर उसको के दंडवत होके सलाम करे। साथ ही इसने ये लिखा है कि जो ब्राह्मण है उसको मौत की सजा नहीं दी जा सकती, और अपराध का जो सजा देनी है आपने जो है वो इसके हिसाब से देनी है जो ये उसकी जाति के हिसाब से। जबकि उस समय कोई भी जाति जो है वो एग्जिस्टेंस या यानी कि अस्तित्व में ही नहीं थी जिस समय ये जो चाणक्य की जो बात करी जाती है उसमें जाति नहीं थी। तो इसका अर्थ है कि ये बहुत बाद में जो है, और ये जो किताब है ये आई क्या नाम 1903 में पहली बार छपी थी ये किताब। उससे पहले इसको कोई जानता भी नहीं था, कहीं भी इसका कहीं उल्लेख नहीं आया है। और उस समय कुल 486 पेज की थी ये, और इसके कुल आप ये 65 साल के बाद ये 653 पेज की हो गई।
तो जिसका जितने जी किया उसमें इसमें वो डाल अपना जो है इसमें एंट्री कर दी है। तो खैर देखिए समय हो रहा है और मैं अपनी करीबन करीबन सभी बातें मैं बता चुका हूँ और इसके साथ ही मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ छूट गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद।